लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश से जल थल एक, कई सड़कें डूब गईं, नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। शहरी गाड़ियों और बाइक्स को धक्के लगाने पर मजबूर। मनावा में दीवार गिरने से 4 अफराद जाँ बहक। नौजवान क्रिकेट खेल रहे थे, बारिश हुई तो दीवार के साथ बैठे थे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, मलीर और गुलशन इकबाल समेत कई इलाकों की सड़कों पर पानी जमा हो गया। शहरियों को परेशानी का सामना। के इलेक्ट्रिक की शहरियों को बारिश के दौरान एहतियात की हिदायत। महकमा मौसमियात की 2 रोज के दौरान मजीद बूंदे पड़ने की पेशगोई। What this Narendra Modi government has done, almost 9 million Muslims under curfew for 26 days in Kashmir. मकबूजा कश्मीर से तवज्जो हटाने के लिए भारत कोई कार्रवाई कर सकता है। इमरान खान कहते हैं भारत फरवरी जैसा कोई एडवेंचर फिर कर सकता है। हिंदुस्तान ने कोई एक्शन लिया तो पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करेगा। दुनिया खबरदार रहे। 2 एटमी ताकतें आमने सामने हैं। नाजियों से मुतासिर जमात इंडिया पर काबिज है। RSS मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी कर रही है। वजीर आजम इमरान खान का मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में उठाने का ऐलान। दहशत गर्दी का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। इस्लाम अमन का मजहब है और अमन से रहने का दर्स देता है। वज़ीर आज़म इमरान खान का असना कन्वेंशन से खिताब। कहा दुनिया भर में इस्लामोफोबिया बढ़ता जा रहा है। यूरोप में भी मुसलमानों की मसाजिद पर हमले हुए। 9/11 से पहले तामिल टाइगर्स खुदकुश धमाकों में मुलव्विस थे। पाकिस्तान में अक़लियतों को मसावी हुकूक हासिल हैं। मुमकिना अमरीकी सदारती उम्मीदवार बर्नी सैंडर्स को मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर तशवीश। भारत से मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू फौरी हटाने का मुतालबा कर दिया। असना कन्वेंशन से खिताब में कहा मकबूजा वादी में मवासलाती निजाम बहाल किया जाए। सिक्योरिटी के नाम पर क्रैकडाउन करके कश्मीरियों के हुकूक छीने गए। कश्मीरियों को तिब्बी सहूलियात भी मुयस्सर नहीं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय इकदामात नाकाबिले कबूल हैं। कश्मीर के जो मजलूम तबकात हैं उसकी आवाज उठाएंगे। जो वहाँ हजारों की तादाद में लोग कैद हैं, जेल खानों में हैं, उन सबको रिहा होना चाहिए। अगर हम पे कोई मुसल्लत की जाती है जंग तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान की आवाम शाना बशाना इस मुल्क का दिफा करना जानते भी हैं और उनमें सलाहियत भी मौजूद है। वज़ीर आज़म ने कश्मीरियों का सफीर बनने का वादा वफा कर दिया। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक पामाल। शहरियों से जुल्म और ज्यादती हो रही है। हर किसी को जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। मोदी की सूरत में हिटलर की सोच बरे सगीर में मुसल्लत की जा रही है। भारत के लिए फ़ज़ाई हुदूद बंदिश का फैसला मुनासिब वक्त पर होगा। क्या गुलाम लगते हैं तुम्हारे जो ऐसे समझे देखेंगे। गर उनकी तुम तकदीर लिखो सबसे पहले कश्मीर लिखो। कर्फ्यू और पाबंदियां, जन्नत नजीर वादी को जेल बने आज 28वां दिन। मकबूजा कश्मीर में ग़िज़ाई बहरान शदीद हो गया। अद्वियात भी नापैद। गली मोहल्लों में तैनात काबिज फोर्सेज ने कश्मीरियों की जिंदगी जहन्नुम बना दी। न डर कश्मीरी आवाम का तमाम तर पाबंदियों के बावजूद एहतजाज का सिलसिला जारी। नन्हे बच्चे ने काबिज फोर्सेज के सामने सीना तान कर बुलंद हौसले की तर्जुमानी कर दी। भारतीय फौज की जानिब से 1990 में उठाए गए कश्मीरी नौजवान की मां आज भी बेटे की मुंतज़िर।
मकबूजा कश्मीर करबलाए सानी बन चुका है। कर्फ्यू को 1 माह होने को है। जुल्म के स्याह बादल ताहाल मंडला रहे हैं। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मशाल मलिक कहती हैं, पूरी वादी को जेल बना दिया गया है, मगर दुनिया अमलन खामोश है। दुनिया के मुंसिफों की खामोशी जालिम भारत को ढील देने के मुतरादिफ है। दुनिया कश्मीरियों की नस्ल कुशी पर माली मुफादात को तरजीह न दे। भारत ने मकबूजा कश्मीर के शहरियों पर जिंदगी तंग कर दी। आलमी बरादरी कश्मीरियों के लिए आवाज बुलंद करे। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, दुनिया ने कश्मीरियों के लिए आवाज ना उठाई तो खित्ते का अमन दांव पर लग जाएगा। भारत हिंदू इंतहा पसंद रियासत में तब्दील हो चुका है। भारत ने कश्मीर में इंसानी कदरों को पामाल कर दिया है। अमरीका इंसानी बुनियादों पर मकबूजा कश्मीर में जबर का नोटिस ले। भारत ने मुज़ाकरात की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। हम जंग नहीं चाहते, मगर मोदी दहशतगर्द है। वज़ीर रेलवे शेख रशीद का तकरीब से खिताब, कहते हैं अगर भारत से जंग हुई तो ये आखिरी जंग होगी। पूरी कौम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। भारत मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाना चाहता है। जंग की ख्वाहिश नहीं, लेकिन जंग हुई तो भारत को नाकों चने चबवा देंगे। फवाद चौधरी की ललकार, कहते हैं जंगें ना तो मर्जी से शुरू होती हैं, ना ही खत्म मर्जी से होती हैं। मुस्तफा कमाल बोले, मजलूम कश्मीरियों पर, भारतीय मुजालिम पर पूरा पाकिस्तान दुखी है। कश्मीरी पाकिस्तान के दिफा की पहली लाइन है। वो पाकिस्तान का झंडा लेकर गोलियां खा रहे हैं। करतारपुर राहदारी फाल करने के मामले में बड़ी पेशरफ। पाकिस्तान की आला सतह के मुज़ाकरात की पेशकश भारत ने कबूल कर ली। जराये के मुताबिक करतारपुर राहदारी पर पाक भारत मुज़ाकरात 4 सितंबर को होंगे। भारत ने बाज़ाब्ता जवाब दे दिया। मुज़ाकरात वाघा अटारी सरहद पर भारतीय इलाके में होंगे। डॉक्टर फैसल पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत करेंगे। शहबाज शरीफ ने करप्शन के लिए 56 जाली कंपनियां बनाई। विफाकी वजीर फैसल बावड़ा कहते हैं, कंपनियों की आड़ में अरबों की करप्शन की गई। हमजा शहबाज ने इन कंपनियों से माहाना 45 करोड़ कमाए। गुज़िश्ता दौर में कौमी खजाने को बेदर्दी से लूटा गया। नैब और FIA को खत लिख रहे हैं, बेईमान शरीफों ने कौमी खजाने को अरबों रुपए का टीका लगाया। मवेशी मंडी की आड़ में भी 35 अरब रुपए खा गए। नैब कवानीन में मुजव्वजा तब्दीली। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस का तमाम वजारतों से राब्ता। नैब कानून में तरामीम पर राय मांग ली। ज़राए के मुताबिक तमाम वजारतों को राय तहरीरी तौर पर देने की हिदायत। नैब कानून में रिमांड की 90 दिन से कम करके 45 करने, टैक्स मामलात में नैब का दायरा इख्तियार खत्म करने समेत 11 तब्दीलियां ज़ेरे गौर। आसिफ जरदारी को जबरदस्ती अस्पताल से जेल ले जाया गया। फरियाल तालपुर की भी तबीयत खराब है। PP रहनुमा सईद गनी कहते हैं, इंतकामी कार्रवाइयों से सिंध को निशाना बनाया जा रहा है। पीपल्स पार्टी के लोग ना पहले टूटे थे और ना आइंदा टूटेंगे। अलीम खान, अलीमा खान, परवेज खटक समेत सबके केसेस सिंध में चलने चाहिए। महंगाई ने गरीब आवाम की कमर तोड़ दी। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात और टेस्टों की सहूलत खत्म। नून लीग ने हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी पर व्हाइट पेपर जारी कर दिया। उज़मा बुखारी कहती है, 1 साल बाद भी उस्मान बुज़दार अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल नहीं कर सके। तवानाई का एक भी मंसूबा शुरू नहीं किया जा सका। प्रोटोकॉल की मुखालिफत करने वाले आज बादशाहों की तरह काफिलों के साथ चलते हैं। अपर कोहिस्तान हादसा। वजीर आला महमूद खान का जाए वकुआ का दौरा। जाँ बहक अफराद के वरसा से इजहार ताज़ियत। हादसे में मरने वालों के लवाहिकीन के लिए 5-5 लाख रुपए मुआवजे का भी ऐलान। वजीर आला की इलाके में सड़क तामीर करने के लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत। ATM कार्ड चोरी करके मुंह चढ़ाने वाला गिरफ्तार मुलजिम। मुबैना पुलिस तशद्दुद से हलाक। मुलजिम सलाहुद्दीन की हवालात में तबीयत खराब हुई।
अस्पताल में दम तोड़ गया। लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। मुलजिम को गुज़श्ता रोज रहीम यार खान पुलिस ने गिरफ्तार किया था। सलाहुद्दीन ने गूंगा बहरा होने का ड्रामा रचाया। तफ्तीश में कई वारदातों का एतराफ कर लिया। यकम मुहर्रमुल हराम अमीरुल मोमिनीन और मुराद रसूल हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हों का यौम शहादत। अजीम खलीफा पर अबू लुलू फिरोज नामी मलून ने नमाज फजर की अदायगी के दौरान खंजर से हमला किया। आप रजी अल्लाह ताला अन्हों के दौरे खिलाफत में इस्लामी सल्तनत 22 लाख मुरब्बा मील तक फैली। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हों के दौर में ईरान और रोम को शिकस्त हुई। खेलों के मैदान हो गए वीरान, कहीं कचरा, कहीं घास, कहीं गंदा पानी जमा। दीगर मामलात की तरह खेलों के मैदान भी पंजाब हुकूमत की अदम तवज्जोही का शिकार। नौजवानों की खेलों की सरगर्मियां भी महदूद हो गईं। ग्राउंड्स की खस्ताहाली पर खिलाड़ी परेशान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं फाइक महमूद और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। हेडलाइंस आपने जाने बुलेटिन का आगाज करेंगे। लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश से जल थल कई सड़कें डूब गई। नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया है। शहरी गाड़ियों और बाइक्स को धक्के लगाने पर मजबूर हो गए हैं। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में शदीद हब्स और गर्मी के बाद अब्रे रहमत बरसा और खूब बरसा। देखते ही देखते शहर की अक्सर शाहराहों पर पानी खड़ा हो गया है। इसी बारे में देखते हैं दुआ मिर्जा की ये रिपोर्ट भी। आपको बताएं कि लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश से जल थल एक हो गया। कई सड़कें डूब गई। नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया है। शहरी गाड़ियों और बाइक्स को धक्के लगाने पर मजबूर हो गए। बाराने रहमत एक बार फिर जहमत बन गया। जी हाँ, लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश से जल थल एक हो गया। कई सड़कें डूब गई हैं। नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया है। शहरी गाड़ियों और बाइक्स को धक्के लगाने पर मजबूर हो गए। इसी बारे में देखते हैं दुआ मिर्जा की रिपोर्ट। मानसून ने जाते जाते अपने तेवर दिखाए और बागों के शहर लाहौर में जल थल एक कर दिया। शहर के बेशतर इलाकों में सुबह से बादलों की आंख मचोली जा रही थी। कहीं बादल की टुकड़ियां आवाम को बारिश के मुतालिक खबरदार कर रही थी, तो कहीं सूरज की तपिश गर्मी को बढ़ा रही थी। ऐसे में बारिश की बूंदें अहलियाने शहर के लिए रहमत से कम न थी। और फिर हुआ कुछ यूं कि रहमत जहमत ने बदली और शहर की अक्सर सड़कें नदी नाले का मंजर पेश करने लगी। जा बजा बारिश के बायस बंद होती मोटरसाइकिलें, गाड़ियों को धक्के लगाते लोग खासे परेशान दिखाई दिए। शहरियों का कहना है हमेशा ही बारिश के बाद ये हाल होता है। अब करें तो क्या करें, जाएं तो कहाँ जाएं। मैं इस वाले से बताना चाहूँगा, मैं पीछे से आ रहा हूँ, काफ़ी पानी है। बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा रोड पे पानी है, जिसकी वजह से देख सकते हैं आप मेरे शूज़ भी गंदे हो गए हैं, मेरे कपड़े भी गंदे हो गए हैं। जगह जगह लाहौर में पानी खड़ा हुआ है, इछरे में पानी भरा हुआ है। इधर कजाफी स्टेडियम के सामने इतना पानी खड़ा हुआ है। वासा इस पे कुछ काम ही नहीं कर रहा। वासा हुकाम के मुताबिक शहर में सबसे ज्यादा बारिश ताजपुरा में 78 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जबकि गुलशन रावी और मुगलपुरा में 52, लक्ष्मी चौक में 41, पानी वाला तालाब में 36 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर उस्मान भट्ट के साथ दुआ मिर्जा, 92 न्यूज़ लाहौर। लाहौर के इलाके मनावा में बारिश के बायस ज़ेरे तामीर दीवार गिर गई। दीवार गिरने से 6 अफराद मलबे तले दब गए। 4 अफराद की लाशें निकाली गई हैं। 2 अफराद को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इसी पर बात करेंगे। खावर मुगल हमारे साथ मौजूद हैं। खावर, ये बताइएगा जख्मियों की हालत कैसी है अब? जी बिल्कुल, मनावा का ये इलाका है सलामतपुरा, जिसके गांव गंजे सिद्धवा में ये वाकया पेश आया, जहां पर ज़ेरे तामीर हवेली थी, जिसके करीब जो है नौजवान क्रिकेट खेल रहे थे कि 4 से 5 जो नौजवान हैं वो दीवार के करीब बिल्कुल बैठे हुए थे। ज़ेरे तामीर चूंकि दीवार थी और दीवार ने जो है वो इनका वजन नहीं बर्दाश्त किया, जिससे जो है वो दीवार गिरी है और नौजवान जो है वो मलबे तले दब गए, जिसके बायस जो है वो 4 जो है नौजवान इसमें जाँ बाग हुए हैं, जबकि अभी 2 को जो है वो तशवीशनाक हालत में सर्विसेज अस्पताल जो है वो मुंतकिल किया गया है। तमाम 4 जो है वो इसमें जाँ बाग हुए हैं और 2 की अभी हालत जो है वो तशवीशनाक है। सही, बहुत शुक्रिया खावर मुगल, आप हमें अपडेट कर रहे थे।